देखो स्कूल की जिंदगी ना बहुत ही मजेदार होती है कि नहीं, हर कोई मिस करता है। इवन मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ यार, काश मैं दोबारा से स्कूल जा पाता, पर ये पॉसिबल नहीं है। अब मेरे बच्चे जाने की उम्र में मैं थोड़ी ना जा सकता हूँ, है कि नहीं। पर यार देखो, जो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं ना स्कूल लाइफ, वो करते हैं हरामी लौंडे। जैसे हम पढ़ते नहीं थे, हम थे बैक बेंचर। हम स्कूल जाते ही समझते थे कि आज पढ़ेंगे नहीं, आज तूफानी कर देंगे, हाँ टीचर से मजे ले लेंगे। क्या करेंगे, बैक बेंचर है, फर्स्ट वाले जो बैठे हैं आगे बच्चे, उनको पढ़ने ही नहीं देंगे। हाँ, खुद तो पढ़ना नहीं है, उन्हें भी नहीं पढ़ने देते थे। हाँ, तो सबसे ज्यादा मजा हरामी लेता है। और मुझे ये समझ नहीं आता यार, देखा आपने, मतलब कितनी शरीफ से शरीफ लड़की भी होगी ना, उसको वो इंटेलिजेंट बच्चा पसंद नहीं आता, हरामी बच्चे ही चुनते हैं। वो भले खुद शरीफ है लेकिन उनको पसंद हरामी आता है। तो वैसी एक लड़की थी जो हमारी क्लास की मॉनिटर थी। मॉनिटर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, ऐसे किसी को भी नहीं बना देते। ये एक तरह से समझ रहे हो, उसके जैसे देश का भविष्य हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो वैसे ही यहाँ पे स्कूल क्लासरूम का भविष्य उस मॉनिटर के हाथ में होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है असामाजिक तत्व को लाइन पे लाना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन टीचर को देना, है कि नहीं। तो सोच लो, आप ऐसी लड़की को बनाएंगे जो बहुत ही डिसेंट हो, पढ़ने में तो तेज हो ही, लीडरशिप क्वालिटी, और वो मैनेज हैंडल कर सके। हाँ, मेरी मॉनिटर को पता नहीं क्या हुआ, क्या देख के उन्हें मतलब मॉनिटर बनाया, ठीक है, वो मेरे प्यार में गिर गई। और ये सिलसिला शुरू हुआ था ऐसे कि मैं उसको परेशान करता था, बहुत परेशान करता था। ऑफ कोर्स सबसे हरामी मैं ही था क्लास में, नहीं लड़ने में नहीं, बातों से, क्योंकि पंचेस मेरे सह नहीं पाते थे वो। हाँ, मेरे अलग ही दिमाग, भाई फालतूगिरी करवा लो, फुल दिमाग तेज चलता है, आप अच्छे काम के लिए दे दो ब्लैंक। ऐसा मुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं दिखेगा तुम्हें, लेकिन फालतूगिरी करवा लो, तुम्हारा भाई अलग से ही हीरो नजर आ रहा होता है। तो क्लास में टीचर जैसे ही नहीं होती, तुम्हारा भाई तांडव मचा देता, तांडव। हाँ, हमारे स्कूल में रूल था कि 2 पास थे, कि अगर कोई भी बच्चा टॉयलेट के लिए जा रहा है तो वो पास लेके जाएगा। एक गर्ल्स का था, एक बॉयज का था। मैं क्या करता था, गर्ल्स वाला पास लेके अपने पास रख लेता। हाँ, घूम रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त दोनों पास लेके पूरे दिन घूम रहे हैं। यहाँ बच्चों को टॉयलेट लग रही है, जा ही नहीं सकते ना, कहीं चेकिंग पे आ गए, कोई टीचर पूछ दिया पास कहाँ है तुम्हारा बेटा, क्योंकि यहाँ पे लटका के जाना होता था, जैसे आईडी कार्ड है ना स्कूल के, वैसे बना रखा था। आईडी कार्ड तो फिर भी छोटा सा होता है, वो इतना पूरे छाती पे आते थे। तो वो मॉनिटर थी, तो उसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेरे से टक्कर हो गया। देखो, और 2 मॉनिटर होते हैं, एक बॉयज एक गर्ल्स। तो बॉयज वाला तो उसके तो हिम्मत ही नहीं थी कि मुझसे कुछ बोल सके, क्योंकि उसे पता था कि ये पीट देगा भाई, ये हमारी शर्म नहीं करेगा। तो ये गर्ल्स मॉनिटर थी, तो ये ना मुझसे पंगे लेती थी, और मैं भी मतलब भले हम हरामी थे पर एटीट्यूड अलग ही था। हैं, इसकी हिम्मत होगी मुझसे बोलने की। तो मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते, मैंने लिख दे, क्या हो गया। टीचर ऐसे भी जानते थे हमारे बारे में, क्योंकि हमारी टीचर भी आती, सबसे पहले मुझे क्लास से बाहर कर देती थी। मैंने कहा लिख ले, हम नहीं डरते, अपन रहते सख्ती से। वैसा वाला सीन हो गया, तो मैंने बिल्कुल सामने फेस टू फेस उससे लड़ाई हो। वो भी क्यों झुके यार, मतलब इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, क्लास में टॉप कर रही है, उसके बाद वो मॉनिटर का पद दिया है, हमें भी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थे ना। हम एक तरह से स्कूल के कीड़े थे, जैसे आज समाज के कीड़े हैं ना जो फालतू में घूमते रहते हैं, वैसे ही हम उस समय स्कूल के कीड़े थे, असामाजिक तत्व। हाँ, हिट लिस्ट बनाते थे ना वो, उसमें टॉप करता था तुम्हारा भाई फुल। और घमंड था मुझे इस बात का, शर्म नहीं थी। ऐसे नहीं कि हम घूंघट करके चल ले, नहीं यार ये तो शर्म की बात है, प्राउडली करते थे। हिट लिस्ट में टॉप कराया तेरा भाई ने। कहता कोई नहीं, जो दूसरे पे आते थे कहते हैं अगली बार और तांडव मचाऊंगा, पता नहीं क्या कमी रह गई मुझ में। ऐसे कंपटीशन थे हमारे। तो उसने मेरा नाम लिख दिया, और मैंने क्या करा, जाके नाम मिटा दिया। और बॉयज मॉनिटर की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे आके क्लैश कर सके। अब वो कैसे भी करके इधर की तरफ नाम लिख देती है, मैं दोबारा मिटा देता हूँ। हाँ, पूरा अपन एकदम गुस्से के मूड में कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, तुम्हारे भाई ने उसको तीसरी बार जब लिखने जा रही थी, धक्का दिया, उसके हाथ में लग गई, वो रोने लगी। यार लड़कियाँ थोड़ी मासूम होती है यार, है ना, और फिजिकली मतलब समझ रहे हो ना, कॉम्पिटिट नहीं कर सकती, मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, पर ठीक है। तो मैंने धक्का दिया, उसको लग गई, और तुम्हारा भाई उस समय घमंड में चोर ने कहा सबक सिखा दिया ना, तुम्हारा भाई पीछे चला गया। और मुझे पता थी कि वो कंप्लेन कर देगी कि ऐसे ऐसे चोट लग गई मेरे। पर कहते हैं ना, लड़कियों को किस बात से प्यार हो जाता है मुझे नहीं पता, उसको वो खासियत पसंद आ गई। मैंने उसको टच करके मतलब धक्का दिया, जो भी वो बात उसके दिल में लग गई। हाँ, मतलब समझ रहे हो, दिल में, वो बैड मैनर्स में नहीं, अच्छे टर्म्स में मुझे देख रही है। मुझे लगा कि भाई यार ठीक है,
ये कंप्लेन करेगी मैं भी सख्त में था, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा चल ठीक है कर ले, हमारा क्या उखाड़ लेंगे टीचर। टीचर आई, नो कंप्लेन। पूरी क्लास उसकी तरफ देख रही है कि कुछ ना कुछ तो होगा, अब तांडव होगा, पर उसने कंप्लेन ही नहीं करा। और ये बात ना, हम लौंडे हैं ना, कितने भी सख्त रहे ना, अगर ऐसा कुछ कर दे ना तो हमारे दिल पे मतलब छाप छोड़ जाते हैं वो लोग। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया यार, मैंने इसको इतना दुख दिया यार, इतने तकलीफ, और इसने मेरे खिलाफ कंप्लेन तक नहीं करी। मैं कितना गंदा आदमी हूँ यार। हाँ, मुझे रियलाइज़ हुआ, सेल्फ रियलाइज़ होता है ना आपको, वो मैंने कहा यार नहीं, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को सॉरी बोलने का डिसाइड करा था। मैंने कि तू राहुल गलत है, और पहली बार खुद को गलत बोला, क्योंकि उससे पहले कितने भी गलत कांड कर लेता था, मैं कहता था मैं सही हूँ, दुनिया गलत है। लेकिन इस बार पहली बार मुझे एहसास हुआ, एक अलग ही फील आया। तो मैं मौका देख रहा था कि मैं इसको सॉरी जो भी है बोलूँगा, ये वो। तो वो वक्त आया जब छुट्टी का टाइम हुआ और हम लाइन बना के क्लास से बाहर जा रहे थे, तो मैं जल्दी से उसके पीछे चला गया और मैंने की प्रियंका, ईगो बहुत, मतलब समझ रहे हो, हरामी बच्चों में बहुत ही अलग एटीट्यूड। मैंने कहा यार तुमने कंप्लेन नहीं करा, तो कहती क्यों, करनी थी क्या? मैंने कहा मुझे तो लगा क्योंकि मैंने गलत कहा ना। कहती है अच्छा, आपको इतना रियलाइज़ है तो बहुत है मेरे लिए। मैंने कहा है। मैंने कहा यार तुम कितनी अच्छी हो, मतलब यार कौन ऐसे माफ़ कर देता है कि नहीं। मैंने कहा यार देखो सॉरी, और वहाँ पे ना एक माहौल बन गया, कह रहे नहीं नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है यार, तुम दिल के बुरे नहीं हो, आई नो, आपने जो भी है नाम मिटाने के चक्कर में मुझे धक्का दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी उसके हाथ के चोट वोट देखे और मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देता हूँ। कहती नहीं नहीं मेरे पापा आए हैं, वो करवा देंगे। एक अच्छा माहौल बन गया, एक बॉन्ड बन गया। पर आज के टाइम की तरह ना उस समय ऐसा नहीं था कि फ़ोन पे फ़ोन नंबर ले लिया और बात बात करे, घर जाके भी कर रहे हैं, इंस्टा पे टैग कर रहे हैं। मैंने देखा है स्कूल के बच्चे आपस में इंस्टा के पे टैग कर रहे हैं किसी भी रील पे कि ये देख, ऐसे करते थे हम स्कूल में। हमारे पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, अगर होता तो मुझे नहीं पता मेरे कितने सारे होते, मतलब ऐसे कांड के वीडियो। तो कुछ नहीं हुआ, अगले दिन मैं इंतज़ार करता रहा, पता नहीं क्या रात में भी सपने अपने में आई। तो सुबह आया और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ उसको भी ऐसा फील हुआ। तो वो आते ही मुझे मतलब मेरी तरफ देखती है और स्माइल करती है। उसके बाद क्या हुआ, क्लास में चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मेरा नाम तक नहीं लिखती थी। इवन सारे बच्चों को पता लग गया था, वो चिढ़ाने लगे थे उसके नाम से। अच्छा राहुल का नाम भी है, राहुल जैसा कोई इंसान भी है जो एग्जिस्ट करता है, उसको तो नहीं लिखना तुम्हें। और मतलब एक प्यारा सा वो स्माइल कर देती थी, मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूँ। फिर हमारा रिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक इंटेलिजेंट लड़की और एक फुद्दू लड़का, जो क्लास स्कूल के लिए अलग, एक स्कूल के लिए कुछ कर सकती है। लाइक 10th का बोर्ड होने वाला था और वहाँ पे बहुत वैल्यू थी भाई 10th की, अब तो खैर कम कर दिया है। तो उसके ऊपर फोकस था स्कूल वालों का कि ये हमारे स्कूल के टॉप करेगी और मैं नीचे से। तो वो कहीं भी नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में इंटरेक्शन हो। तो टीचर्स भी आती और मुझे अलग कर देती कि आप राहुल आप जाके वहाँ बैठिए। मैं प्रियंका के साथ शिफ्ट हो गया था क्योंकि धीरे धीरे हमें एहसास से पता लग जाता है कि हाँ एक दूसरे को लाइक करते हैं। वो मुझे सुधारने की कोशिश करती। इवन क्या हुआ, हमारे स्कूल में ना वो वाला ग्रेड सिस्टम चला जो नहीं चला था कि गुड बॉय बैड बॉय में, कि जो गुड बॉय है उसके इतने परसेंट होंगे तो ये, और बैड बॉय जो इतने से इतने कम परसेंट होंगे उनको ये सेक्शन में। क्योंकि उन्होंने डिसाइड करा कि सारे बच्चे एक ही तरह के पढ़ रहे हैं यार, तो इसमें जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो फुद्दू के साथ पिस जा रहे हैं, क्योंकि फुद्दू 10 से 10 20 सवाल करते ही रह जा रहे हैं अपने ही छोटे छोटे से बेकार से सवाल। तो उन्होंने परसेंटेज के बेस पे बांटना शुरू करा। तो मुझे पता था वो क्लास मॉनिटर मेरे सेक्शन से जाने वाली है, तो मैं दुखी हो गया। पर यार पता नहीं क्या करा उसने कुछ आंसर ही नहीं करा जितना मैं लिख के आता था ना। लाइक उस तरीके से एवरेज उसको पता था कि 50 से 60 जो भी है परसेंटेज के आएंगे, उसी हिसाब से वो सेम अटैम्प्ट करके आ गई। हाँ, और सेक्शन बी में तब तो पूरे स्कूल को पता चल गया कि ये दोनों समझ रहे हो, क्योंकि तब तक ये लगता था कि लोगों को कि मैं ही पागल हूँ। पर समझ रहे हो, जो अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो उस समय मुझे भी बुरा लगा यार, क्योंकि इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं उस समय एक यंग जनरेशन में। लेकिन कहते हैं ना जो प्यार में यार इंसान किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। धीरे धीरे हमारा प्यार खूब बढ़ा, एकदम बढ़िया मज़ेदार। हम एक दूसरे से बातें करते हैं। हाँ, उसकी माँ बहुत खड़ूस थी, धोता चोर नाम रख दिया था बच्चों ने। हाँ, अब भाई वो दूर से ही देख लेती थी, कहती थी इसके साथ क्या कर रही हूँ, मतलब बहुत उसको बोला है कि इससे मत बात करे कर। और उस समय पर कॉल समझ लो जैसे 3 रुपये का पर कॉल, अगर आप एक बार किसी को कॉल कर रहे हो तो 3 रुपये आपके कट जाएंगे। तो मैं ब्लैंक कॉल करता और जैसे उसकी माँ उठाती काट देता, और जैसे ही वो उठाती बात करता। उसे पता लग गया था कि ये कोई तो है। फिर
धीरे धीरे हमारी लव स्टोरी सही 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 चलती रही। फिर मिलने का कोई प्रोग्राम बनता नहीं था, स्कूल में हमें कहीं जा नहीं सकते थे, घर पे घर ही है, मतलब कोई ऐसा था नहीं कनेक्शन कि हम मिल सकें। तो एक बार क्या होता है, लकीली उनके दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो लकीली नहीं बोलूँगा, मतलब यार ठीक है, उनकी उम्र हो गई थी यार, 100 साल से ऊपर थे, हाँ अच्छे से चले गए इस दुनिया से। तो जल्दीबाजी में उनकी मम्मी और पापा गांव चले गए और ये अकेले यहाँ पे रह गई अपने मामा के साथ। तो मुझे कॉल करती है कि मामा इसके फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और ये ग्राउंड फ्लोर पे। कहती है कि राहुल, और हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे उससे पहले की जो छुट्टियां पड़ती है ना, हाँ वो टाइम चल रहा था। तो मुझे कॉल करती है कि राहुल मेरे घर पे कोई नहीं है। तो समझ रही हो।